आज बिल्ली मारकुंडी क्रशर ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह जी हैं और आज जो है ये खनन क्षेत्र में जो हादसे हुए हैं इसको लेकर के काफ़ी दिनों से खनन क्षेत्र बंद है। इस पे सभी पट्टाधारक प्रयास कर रहे हैं कि खनन चालू हो। आखिर क्या बात है कि अभी तक खनन चालू नहीं हो सका? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूंगा कि कम से कम आप इस बात को पब्लिक तक पहुंचाने और शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात का काम कर रहे हैं। खनन कार्य बंद नहीं था, बंद नहीं किया गया था प्रशासन की तरफ से, बल्कि सभी खनन व्यवसायी आपसी सहयोग की भावना से जब राहत कार्य बचाव कार्य चल रहा था तो सभी लोगों ने अपने स्टाफ को, अपने लोडर ऑपरेटर हो, चाहे पोकलैंड ऑपरेटर हो, चाहे कोई भी मशीन का ऑपरेटर हो, सबको वहां उपस्थित करके रखे हुए थे कि कोई भी ज़रूरत पड़ने पर वहां किसी चीज़ की कमी न पड़ने पावे, और वो एक आपसी सहयोग की भावना से चल रहा था। अभी ये सारा काम पूरा हो गया तो उसके बाद में जो मजदूर दिन रात काम किए थे, 4 दिन तक पूरा मजदूर टेक्नीशियन सब लोग दिन रात काम किए थे, वो लोग चले गए। थोड़ा मतलब आराम भी चाहिए था उनको कि नया काम शुरू करने। ये खनन हादसे में जो है क्रशर यूनियन द्वारा जो है प्रत्येक मृतक मतलब 7 लोग जो मरे हुए हैं, 7 लोगों को आप लोगों के द्वारा पहली बार जो है 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, उनके खाते में डाला गया है जी। क्या ये इस तरह का कार्य रेगुलर चलता रहेगा या फिर बाद में रुक जाएगा? देखिए, अभी हम लोग बैठे हैं, सभी यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं खनन व्यवसायी लोग। हम लोग, आप संगठन का मतलब ही यही है कि एक के ऊपर मुसीबत आवे तो सभी लोग एक साथ मिल करके वहाँ सहयोग करें। उसी सहयोग की भावना से आगे भी काम होता रहेगा और इसमें निश्चित तौर पर खनन को सोमवार से प्रयास करके कि सब लोग चालू कर दें और आज संभवतः खनन का कार्य सबका चालू हो जाएगा। क्या ये सभी पट्टाधारक जो है जी, जो आज ये हादसा हुआ है, डीजीएमएस की जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो न करने की वजह से ये हादसा हुआ है, क्या ये आगे भी इस तरह के मतलब नियम कानून जारी रहेंगे या यूं ही मानक का धज्जी उड़ा करके काम होता रहेगा? नहीं, कोई मानक की धज्जी कोई खनन व्यवसायी न क्रशर व्यवसायी कहीं नहीं उड़ाता और न उड़ रहा है, न भविष्य में उड़ेगा। यह एक प्राकृतिक ईश्वरीय आपदा थी जो हो गई। इसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी मालिक के ऊपर डालने का मतलब, ये तो ईश्वरीय शक्ति के आगे मानव शक्ति कहाँ से चलेगी? नहीं, ये ठीक है, ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। तो क्या ये जो जिस खदान में हादसे हुए हैं, क्या उसके जो है सभी मजदूरों के बीमा थे? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, और सबके मुकदमे अभी एलसी साहब से, डीएलसी साहब से मेरी बात हुई है, उस पर जितना उनका बनता है वो सब मिलेगा। उन्होंने कहा कि आइए मैं पूरी मदद करूंगा। तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोगों की रणनीति ये है कि जैसा कि आपने अभी देखा कि सभी हम लोगों ने मैनेजर साहबान लोगों को बुला रखा था कि वो नज़र रखें कि कहीं भी अगर उनको लगता है कि यहाँ कोई खतरा हो सकता है तो प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए जितने उपाय किए जा सकते हैं उसको अवश्य किया जाएगा। और ये खनन में कोई हादसा है तो इतना हाईलाइट किया जाता है। सड़क पर तो रोज, बनारस से शक्तिनगर तो रोज हादसे हो रहे हैं, कम से कम 5 लोग 6 लोग तो रोज नहीं। हादसे का ये मतलब नहीं कि हादसा हो जाए तो किसी काम को बंद कर दिया जाए। हाँ, तो ठीक है, बंद नहीं किया गया शासन प्रशासन की तरफ से। हम लोगों ने अपनी स्वेच्छा से सहानुभूति में बंद करके रखा था, अब चालू कर रहे हैं आज से। क्रशर यूनियन के सचिव अभिषेक सिंह जी, आप ये बताएं कि आपके द्वारा जो हमेशा क्रशर व्यवसाय को लेकर के जागरूकता के साथ साथ सभी को नियम कानून का पाठ पढ़ाया जाता है, फिर भी लोग क्यों नहीं आखिर पालन करते इसका? अधिकतम लोग पालन करते हैं, कभी कभार थोड़ी बहुत लापरवाही होती है, उसमें भी दिन प्रतिदिन सुधार है, पहले की अपेक्षा ऐसा नहीं है। अब क्रशर पे समय की पाबंदी तो लगभग सभी लोग मान रहे हैं और बाकी जितनी भी सुरक्षा का उपाय किया ही जा रहा है। अब इतनी बड़ी संख्या समूह है, थोड़ा बहुत लापरवाही तो हो ही सकती है, उसके लिए सुधार जारी है। तो ये आप लोग का जो हमेशा रेगुलर प्रयास रहता है, क्या यह निरंतर आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और इससे जो बंद होकर करके खनन क्षेत्र का काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अब खनन का कार्य शुरू तो होना ही है,
अब यह है कि मानक के हिसाब से काम होगा और दिन प्रतिदिन सुधार के लिए जो भी आवश्यकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, सभी लोग मिलजुल कर। क्या इस संदर्भ में खान अधिकारी या डीएम साहब से बात हुई है? हाँ, बात हो ही रही है, बात होके ही आगे जैसा उनका दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप काम होगा। जबकि ये क्रशर यूनियन जो है अगर देखा जाए तो प्रदेश में बहुत अच्छा राजस्व देता है, बावजूद उसके इस पे खनन निर्देशक या मुख्यमंत्री द्वारा पहल क्यों नहीं किया जाता? मुख्यमंत्री जी तक तो हम लोग नहीं कोई बात कर सकते, जो हमारे जिले के अथॉरिटी है जहाँ तक हमारा वास्ता है वहाँ तक हम लोग रेगुलर संपर्क में रहते हैं और जैसा उनका दिशा निर्देश होता है उसी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास होता है। तो यह क्या इस उद्योग को जो है उद्योग का दर्जा मिलेगा खनन क्षेत्र को? क्या आपको उसके लिए लगता है? प्रयास जारी है, आगे अब जैसी शासन प्रशासन